Shri Radhe everyone, welcome to Shriji Cosmic Tarot and आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार होगी कि करंटली आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। आपको करंटली क्या करने की नीड है, क्या जानना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो कुछ ऐसी रीडिंग होगी। आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, तो आपको जो भी इन तीनों में से अट्रैक्ट कर रही है तो आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। इंट्यूटिवली आप कोई भी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पाइल यहाँ पे आपको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, देन मिलते हैं आपकी रीडिंग में। सो हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट कराया तो देन देखते हैं कि आपको अर्जेंटली क्या जानने की नीड है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले डीपर इंसाइट ले लेते हैं इस कार्ड से ही कि ये कार्ड आपको एक गाइडेंस देना चाह रहा है कि आप करंटली जिस भी सिचुएशन में हैं, वो हम अभी टैरो से देखेंगे कि आप करंटली जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी प्लेस पर हैं, आपको वहाँ से मूव ऑन करने की नीड है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की नीड है। देन टैरो से देखते हो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है। Seven of Cups, the Chariot, okay, the Lovers. Lovers, Chariot and Seven of Cups. सो यहाँ पर दो मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं। मे बी किसी पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है, यहाँ पे जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हों तो उनके रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, म्यूचुअली चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हैं, चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं हैं। सो आपको उस सिचुएशन से अभी के लिए मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है और अपने बेटर सेल्फ के लिए, अपने हायर सेल्फ के लिए वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभी आपको इस सिचुएशन से निकलने की नीड है, आपको मूव ऑन करने की नीड है और अपने आप के ऊपर वर्क करने की नीड है, अपने आप के ऊपर फोकस करने की नीड है और आपको निकलना पड़ेगा ही। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कई और सेकंड काइंड ऑफ मतलब सेकंड जो पर्सन है, जो सेकंड लाइक जो और अदर मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक दूसरे मैसेजेस हैं कि आपको शायद में भी हो सकता है आपके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करंटली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा मेंटल फॉग है, क्लैरिटी नहीं है क्या चीज़ चूज़ करूं क्या चीज़ नहीं। और अगर क्लैरिटी भी है किसी चीज़ को लेके तो मे भी हो सकता है आपको वो आपके सिटी में वो चीज़ ना पॉसिबल हो पाए, वो जॉब या करियर ऑप्शन पॉसिबल ना हो पाए, इसकी वजह से आपको किसी और सिटी मूव करना पड़े। तो आप इस चीज़ में भी कंफ्यूज्ड हैं और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग
बेटर हो पाएंगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगा। और गाइडेंस देख लेते हैं, मैसेजेस, फाइंड अ बैलेंस। जैसे कि मैंने बताया था कि रिलेशनशिप वाली चीज़ को लेके और बहुत सारे ऑप्शंस को लेके, तो आपको बैलेंस फाइंड करना है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं हो पा रही हैं तो चीज़ों को बैलेंस करना है एंड सोच समझ के डिसीज़न लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मूव ऑन करना है। मूव ऑन तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। तो पाइल 1 ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2। तो अगर आपने पाइल 2 चूज़ करा है तो ये रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको अर्जेंटली क्या जानने की नीड है, देखते हैं। फर्स्टली तो इस कार्ड से गाइडेंस ये आ रहा है कि करेंटली आपको अपने हीलिंग पे वर्क करने की नीड है, अपने इमोशनल लेवल पर बैलेंस लाने की नीड है, अपने हायर सेल्फ से, अपने डिवाइन से, आप जिन भी हायर सेल्फ लाइक जिन भी हायर पावर है मानते हैं, उनसे कनेक्ट करने की नीड है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही हैं। हीलिंग पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा नीड है, आपको अभी हीलिंग की बहुत ही ज़्यादा नीड है। और अपने इनर चाइल्ड पर भी आपको फोकस करना है, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है। हार्ट चक्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, हार्ट चक्रा पे आपको वर्क करने की नीड है। बाकी आप अभी देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन हुई है, क्या चीज़ें हैं। बट ये है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, हर्ट कर रही हैं, या ऐसा कुछ रिसेंटली हुआ हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा हो। देखते हैं और क्या जानने की नीड है आपको। ओह मैं बहुत सारे ही कार्ड्स आ गए, वेट। Queen of Wands, Ten of Pentacles रिवर्स में आया है, Knight of Wands। सो यहाँ पे जो मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पे तो पहली चीज़ फाइनेंशियली चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। लाइक फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपकी फैमिली में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसकी वजह से ये आपके करियर को भी इम्पैक्ट कर रहा है। करियर में बहुत ज़्यादा लाइक उथल पुथल क्योस जैसा है। और सो इस वजह से आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको मतलब चीज़ें कैसे लेके चलनी हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं हैं फैमिली का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एंड एक चीज़ ये भी दिख रही है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है। अगर आप कुछ करना भी चाहते हो करियर वाइज, आपके बहुत ही अच्छे गोल्स हैं, मतलब आपने अच्छा गोल सेट कर रखा है, एक हायर गोल सेट कर रखा है, लॉन्ग विज़न, लॉन्ग टर्म विज़न है आपका, बट वहाँ पे शायद में भी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि ये भी एक
बहुत ज़्यादा ही हर्टफुल सिचुएशन हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। ड्यू टू लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, एंड फाइनेंशियल चीज़ें भी उतनी ठीक नहीं हैं कि आप ज़्यादा मतलब कि आप सारी चीज़ देखकर स्टैंड भी नहीं ले सकते, डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं आप। देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए आ रही थी कि अभी आपको सबसे ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एज अभी ज़्यादा ना हो, लाइक अंडर 20, और आपके ऊपर अभी से आपके करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म विज़न थे, बहुत ही। बट आपकी एज उतनी नहीं है, आपकी इतनी कम एज में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है फाइनेंशियल चीज़ों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते हुए फैमिली में, तो इसलिए आपको अभी अपनी हीलिंग पर और इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करके चीज़ें लेके चलनी है। बहुत ज़्यादा ही ऐसे मतलब कि इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लेना है। जब आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे और आपकी हीलिंग अच्छे से होगी, तो आप अच्छे से डिसीज़न ले पाओगे, है ना। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप चैंटिंग कर सकते हो, आपको रिलीफ मिलेगा। गाइडेंस देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपकी हीलिंग अच्छे से हो गई तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है। आपका जो भी आपने करियर गोल सेट कर रखा है, जो भी अपने पोजीशन एक सेट कर रखा है, वो आप उसको अचीव करने में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मेन बात है आपको यहाँ पे बस अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, चीज़ों को बैलेंस। जितनी आप इमोशनली मतलब शांत रहोगे इमोशनली, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे, डिसाइड कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे, तो चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। गाइडेंस और देखते हैं क्या है आपके लिए। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा था आपको अभी अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए जितने ही आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे, क्लियर इमोशन का कार्ड है, उतनी ही चीज़ें आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, है ना। और चीज़ उतनी अच्छे से इम्प्रूव होंगी। सो पाइल 2, ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर DM करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 3। अगर आपने ये कार्ड चूज़ करा है, लेट्स सी कि अर्जेंटली आपको क्या जानने की नीड है, क्या एक्शन नीड है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो इस कार्ड से तो मुझे ये दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस कि आप जो भी करने की सोच रहे हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपका विज़न है, किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, कुछ भी, तो सबसे पहले आपको अच्छे से प्लॉटिंग करनी है, मेंटली चीज़ों को एनालाइज करके अच्छे चीज़ों को सोच समझ कर डिसीज़न लेना है, तब डिसाइड करना है, एंड अच्छे सोच समझ के इम्प्लीमेंट भी करनी है चीज़ों को, उसको एक्शन में लाना है।
बाकी और भी देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कि आप किसी का हेल्प भी ले सकते हो। टीम वर्क में जितना काम करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होंगी। अगर ये आप अपने करियर के रिगार्डिंग देख रहे हो तो किसी की हेल्प लेने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी और देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। यस, 10 of Wands, का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये आपके करियर के रिगार्डिंग आपके करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही हैं कि यस, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बहुत अच्छे सोच समझ के टीम वर्क में रह के किसी की हेल्प लेके चीज़ें करनी है, तभी चीज़ें बेटर होंगी, तभी आपको उसका रिज़ल्ट बेटर मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अकेले ही हर चीज़, यस माना आप हर चीज़ में परफेक्ट, ठीक है, आपको हर चीज़ आती है, प्लानिंग प्लॉटिंग इम्प्लीमेंटेशन तक आप अच्छे से जानते हो, बट अगर आप 10 of Wands कार्ड है ना, अगर आप अकेले करते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हो, तो एक टाइम पर आके आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील करोगे, बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा आपको लगेगा एंड चीज़ें लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरफ मूव करेंगी। अगर आप जल्दबाजी में कोई चीज़ करोगे, है ना, आप अकेले करना चाहोगे, जल्दबाजी में करना चाहोगे, बिना प्लानिंग प्लॉटिंग करे भी चीज़ें जल्दबाजी में करना चाहोगे तो वैसा रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपको पहले तो टीम वर्क में करना है, मतलब इक्वली अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, किसी भी चीज़ में क्यों ना हो। स्टूडेंट हो तो आप मेंटोर की अपने फ्रेंड के साथ चीज़ें, अपने गोल सेट करना, टारगेट सेट करना, अभी चीज़ों को डिस्कस करना, या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे चीज़ आपको टीम वर्क की फॉर्म में लेकर चलनी पड़ेंगी, चाहे आपका बिजनेस है या जो भी है। अगर आप अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो बर्न आउट हो जाएगा, बर्डन होगा एंड आप उस चीज़ को फिर छोड़ दोगे, आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है। और जैसे स्टेप वाइज तरीके से स्टेप की तरह करो, स्टेप वाइज करो, कहने का मीन है, और ना बिना सोचे जल्दबाजी में उसका रिज़ल्ट बिल्कुल आपकी माइंडसेट के हिसाब से नहीं होगा। मतलब जैसा आपने सोचा है ना, रिज़ल्ट वैसा नहीं निकलेगा। अच्छे से प्लानिंग करनी है, किसी को मतलब साथ में लेकर भी आप उससे डिस्कस कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, देन अच्छे से प्लानिंग करके उसकी फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देन रिज़ल्ट उसका बेटर होगा। ये आपको करंटली जानने की नीड है, वरना बर्न आउट जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। और गाइडेंस देख लेते हैं। रिलैक्स, अभी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है रिलैक्स करिए, जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड मत करिए, रिलैक्स करिए, चीज़ों को एनालाइज करिए हर एंगल से, देन हेल्प लीजिए, एग्जीक्यूट करिए प्लान को टीम वर्क में मिलके। ओके, पहले 3 ये रही आपकी रीडिंग